श्लोक संख्या 19। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि अन्ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः दिव्या ह्यात्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। नास्त्यो विस्तरस्य मे। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताइए, तो भगवान बताते हैं कि हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा, लेकिन मेरे सभी ऐश्वर्यों को बताना संभव नहीं है। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे अपने प्रधान ऐश्वर्यों के बारे में बताइए, नहीं, विस्तार से अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताइए, उनका ये प्रश्न था। तो उसके उत्तर में अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन मेरे विस्तारों का, ऐश्वर्यों के विस्तारों को कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। तो इसीलिए मैं सब ऐश्वर्यों को तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुख्य मुख्य ऐश्वर्यों को ही बता पाऊंगा। उसके बाद में वो बोलना शुरू करते हैं 20वें श्लोक से। अहम आत्मा गुडाकेश अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च अहम् आदिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च। भूतानामन्त एव च। अनुवाद। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि अंत तथा अंत हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जीव तो भौतिक जगत में सर्वत्र विद्यमान है, तो यानी कि इसके द्वारा ही हम यह समझ सकते हैं कि भगवान भी अपने परमात्मा रूप के विस्तार में सभी स्थान पर विद्यमान हैं। इसका रेफरेंस भी प्रभुपाद ने दिया है सुबल उपनिषद से, प्रकृत्यादि सर्वभूतन तड़यामी सर्वश्रेष्ठी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान हैं। और साथ में श्रीमद् भागवतम में भी इसका रेफरेंस आता है कि कैसे भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के हृदय में विद्यमान है। अब आप अगले श्लोकों का अनुवाद पढ़ते जाइए, जब मैं रुकने के लिए बोलूंगा तब रुक सकते हैं, नहीं तो कि 21 का अनुवाद अजय प्रभु आप पढ़िए। कृष्णा, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मर्तों में मर्ची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। ऐसा कहते हैं कि 12 आदित्य होते हैं। आदित्य मतलब अदिति के पुत्र, जिनको आदित्य कहते हैं।
तो द्वादश आदित्य हैं जिनमें से वो कहते हैं कि मैं विष्णु हूँ। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मृतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मरुत मतलब होता है वायु, मतलब ऐसा कहते हैं कि आकाश में अनेक प्रकार के वायु जो हैं वह प्रवाहमान होते हैं, तो उसमें से मरीचि जो है वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं और चंद्रमा भी कृष्ण का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जानते हैं कि कैसे कृष्ण जो है वह चंद्र वंश में ही प्रकट हुए थे। ओके, अगले श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती। अनुवाद पढ़िए। अतः यह चेतना आप तात्पर्य पढ़ रहे हैं, आप तात्पर्य पढ़ रहे हैं, मैंने आपको अनुवाद पढ़ने के लिए कहा। ओके। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर देखेंगे तो जो भी सबसे प्रधान चीज है उसको भगवान कहते हैं कि वह मैं हूँ। जैसे कि देवताओं में इंद्र जो है वो प्रधान है, इंद्रियों में जो है वह मन प्रधान होता है, मतलब मन को कहा जाता है कि वह सभी इंद्रियों का राजा इस तरह से है, वह सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो भी चीज जहाँ कहीं भी प्रधान होता है तो कृष्ण कह रहे हैं कि वह मेरा ही प्रतिनिधित्व करता है। ओके, अगले श्लोक का अनुवाद प्रदीप रूप पढ़िए। हरे कृष्ण। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, पशुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए अजय प्रभु। नेक्स्ट। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, वृक्षों अश्वत्थ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्ण। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे देवर्षियों में भगवान कह रहे हैं कि मैं नारद हूँ। तो देवर्षियों में नारद प्रधान है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी देवर्षि अनेक है, जैसे कि असित, देवल, व्यास, ये सब देवर्षियों में अनेक नाम आते हैं, तो उनमें से भी जो नारद मुनि है वह प्रधान है, ये हम समझ सकते हैं। और सिद्ध पुरुषों में कपिल हूँ। तो कपिल मैंने पहले भी बताया था कि दो कपिल जो विख्यात हैं, तो जो ओरिजिनल कपिल हैं वे भगवान के ही अवतार थे, जो कि जिनको कहा जाता है देवाहुति पुत्र कपिल। और बाद में उन्होंने ओरिजिनल सांख्य फिलॉसफी दिया था। बाद में एक और कपिल आए जो कि नास्तिक कपिल थे, तो उन्होंने भी एक सांख्य दर्शन लिखा था। तो अभी वर्तमान में भारत में जब दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में, तो उसमें जो नास्तिक कपिल है उनके सांख्य दर्शन को पढ़ाया जाता है, और वो लोग वास्तविक जो सांख्य था जिसको कि भगवान कपिल देव ने दिया था उसको वो लोग भूल चुके हैं। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं यही चीज। और गंधर्व मतलब देवताओं के गायक होते हैं वो लोग, उनको गाना बहुत अच्छा गाना आता है। ओके, नेक्स्ट पढ़िए।
हरे कृष्ण। गुणों में मुझे उच्चय श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। हरे कृष्ण। तो समुद्र मंथन के समय में बहुत सारी चीजें प्रकट हुई थी। तो एक घोड़ा और एक हाथी दोनों ही निकला था। तो घोड़ा का नाम था उच्चैःश्रवा और हाथी का नाम था ऐरावत। तो उच्चैःश्रवा जो घोड़ा था उसको मुझे जहां तक याद है कि बलि महाराज ने रख लिया था, और जो हाथी था उसको इंद्र ने रख लिया था। उसको कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारण मैं प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनेक भानों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलधरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों में निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर एक हिंट मिलता है कि कैसे भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ। तो आप एक चीज देखेंगे कि कहीं कहीं भगवान मतलब इनडायरेक्टली बोलते हैं। जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि मैं जलचरों में मगर हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम जलचरों में मगरमच्छ को देखें तो मगरमच्छ को भगवान बोल के प्रणाम करने लगे। यह धारणा गलत होगी। जलचर मगर जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वह सबसे शक्तिशाली जलचर होता है, तो इसीलिए वह मेरा प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, तो इस समय में वास्तव में राम भगवान ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई राम जो है भगवान नहीं है और भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं, भगवान वास्तव में राम ही है। तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो भगवान का प्रतिनिधित्व करती हैं, और कहीं कहीं जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो डायरेक्टली भगवान ही है। तो अभी जो जाह्नवी है, जो गंगा है, तो वह दोनों ही प्रकार से सही है। यदि आप यह कहें कि जाह्नवी गंगा जो है वह भगवान स्वयं है, तो वह भी सही है। और यदि हम यह कहें कि जाह्नवी जो है वो भगवान की भक्त हैं, तो दोनों ही सही है। तो आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि वो भगवान भी है, भगवान का भक्त भी है। तो यही हमारा सिद्धांत भी है। हमारा सिद्धांत क्या है? गौड़ीय वैष्णव तत्व का सिद्धांत क्या है? भेदा भेद अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो यानी कि हमारा सिद्धांत ही यही कहता है कि अंतर भी है और अंतर नहीं भी है, और यह किस प्रकार संभव है, तो यह समझना संभव नहीं है। अचिंत्य भेद अभेद। भेद मतलब डिफरेंस है, अंतर है। अभेद मतलब अंतर नहीं है। और कोई बोले कि अरे यह कैसे संभव है कि दो चीजें आपस में एक ही हैं और अलग भी हैं, तो उत्तर है कि यह समझना संभव नहीं है, यह अचिंत्य है। तो यही हमारा फिलॉसफी भी है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो गंगा जी जो हैं वह ऐसा कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण भी हैं और साथ में भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं, दोनों ही हैं। तो इसलिए गंगा स्नान करने से जब हम प्रार्थना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो प्रार्थना कर सकते हैं भगवान को कि हमें कृपा प्रदान करें। ओके, नेक्स्ट का पढ़िए। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण। नेक्स्ट।
हरे कृष्ण। अक्षरों में मैं ओ अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी जो हैं, तो ब्रह्मा जी भी वही हैं। ब्रह्मा जी क्या है, वो है एक देवता है लेकिन भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके नेक्स्ट। हरे कृष्ण। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान कह रहे हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो ये सब आप देखेंगे कि बुद्धि की परिचायक होते हैं ये सभी चीजें। तो स्मृति, मेधा, धृति ये सब चीजें स्त्रियों में हो सकता है कि अधिक पाई जाए। साथ में भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। तो यह भी हमें समझना चाहिए कि जो मृत्यु होता है वह भगवान का ही एक रूप होता है। तो जो लोग भक्त नहीं होते हैं उनके लिए मृत्यु बहुत ही दर्दनाक मृत्यु की तरह के रूप में आती है, लेकिन जो लोग भगवान के भक्त होते हैं तो वह भगवान की भक्ति करते हैं हमेशा पूरे जीवन भर, तो उनके लिए मृत्यु एक भयंकर रूप लेकर के नहीं आती है। उनके लिए मृत्यु स्वयं भगवान के रूप में ही आती है। या फिर भगवान वह मृत्यु नहीं देखता है, वह भगवान को देखता है कि कैसे अब मैं भगवान के निकट आ चुका हूँ, और मृत्यु बस एक अंतिम स्टेप है जिसको पार करने के बाद मैं भगवान के पास में पहुंच सकता हूँ। तो मृत्यु, सर्वभक्षी मृत्यु जो है वह जो अभक्त हैं उनके लिए बहुत डरावना होता है, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए वह कृष्ण का एक स्वरूप होता है। नेक्स्ट पढ़िए। प्रभु जी इसमें लिखा हुआ है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ कि 6 परिवर्तन होते हैं, जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संसार उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तन में पहला दर्द से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ। प्रभु जी ये इतना बोलेंगे। हाँ, एक मिनट मुझे थोड़ा अंग्रेजी वाला देखना पड़ेगा। श्लोक नंबर कितना है, क्योंकि अनुवाद सही से नहीं रहता तो समझ में नहीं आता है। 10वां अध्याय का 34वां श्लोक। जस्ट एक मिनट। प्रभु जी, प्रभुपाद जी इंग्लिश में ओरिजिनल अनुवाद किए थे? हाँ, ओरिजिनल इंग्लिश में किए थे। अच्छा, ये अनुवाद जो हिंदी का या बंगाली का है ये अन्य लोग किए हैं? हाँ हाँ, प्रभुपाद जी किए हैं? नहीं, अन्य लोग किए। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लिखा हुआ है अंग्रेजी में भी वही लिखा हुआ है, ऑफ दिस चेंजेस द फर्स्ट इज डिलीवरेंस फ्रॉम द वूम्ब एंड दैट इज कृष्णा। तो ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं, एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो यह श्लोक ब्रह्म संहिता में आता है, जहाँ पर कहा जाता है कि सृष्टि स्थिति और प्रलय जो है यह सब कार्य भगवान की माया शक्ति द्वारा संपादित किए जाते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा छाये व यश्व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, और वह
जो माया शक्ति है वह कृष्ण के छाया के रूप में कार्य करती है। और वह कैसे कार्य करती है? तो इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते था, वह कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार से यदि भगवान मृत्यु है तो फिर भगवान जन्म भी है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों का ये जो है वह वास्तव में कृष्ण के इच्छा से माया देवी संचालित कर रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही चीजें वास्तव में कृष्ण के इच्छानुसार माया देवी इन चीजों को देखती हैं। तो इसलिए ओरिजिनली कृष्ण इन चीजों के कारण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जन्म भी जो है वह कृष्ण है। जन्म भी कृष्ण है और जब पोषण होता है तो यानी कि जैसे कि देखिए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो हम लोगों को पोषण भी भगवान कृष्ण ही देते हैं। बिना कृष्ण के हमारा पोषण भी संभव नहीं है। जैसे कि आगे आएगा, आगे एक श्लोक में आएगा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा पचिष्यामि। मैं मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं वैश्वानर नाम का एक अग्नि हो करके पेट में जो भोजन जाता है उसको पचाता हूँ। यानी कि हम अपना पाचन भी स्वयं से नहीं कर सकते हैं बिना कृष्ण की सहायता के। तो हम अपना पोषण यानी कि पोषण के लिए भी संपूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर हैं, जन्म के लिए भी संपूर्ण रूप से कृष्ण पर ही निर्भर हैं, और मृत्यु रूप में कृष्ण ही हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही भी कृष्ण का ही एक रूप है। क्लियर है? ठीक है। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। मैं सामवेद के गीतों में सम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ तथा और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो लोग कृष्ण को ठगना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हो गया हूँ, कृष्ण को ठग सकता हूँ, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं छलियों में जुआ हूँ। तो जुआ सब लोग जानते हैं कि कैसे जुआ खेलने में बहुत चीटिंग होता है। तो जो लोग भी भगवान को ठगने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा सबक है यहाँ पर कि आप प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जब कृष्ण अपना जुआ खेलते हैं तो शकुनी मामा भी उनके सामने में नहीं टिकते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण के साथ में बुद्धिमानी न दिखा करके कृष्ण का शरण लेना चाहिए। उनको ठगने का प्रयास करना मूर्खता है। ऐसे अनेक लोग कृष्ण को ठगने का प्रयास करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु था, वो सोच रहा था कि मैं ठग ही लूंगा ब्रह्मा जी को, ऐसे ऐसे वरदान लूंगा कि मैं अमर हो जाऊंगा। तो अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से सोचते हैं कि मैं भगवान को ठग लूंगा, लेकिन वास्तव में भगवान सबको ठगने में सबसे माहिर है। जो भी भगवान को ठगने के लिए आगे बढ़ता है तो भगवान भी उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करते हैं। आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। हरे कृष्ण। अभी देखिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ और अर्जुन को ही भगवान बोल रहे हैं ये सब चीज। अर्जुन सामने में खड़े हैं, उनके साथ में ही वो बात कर रहे हैं। अर्जुन ने ही पूछा है कि आप मुझे ये ज्ञान दीजिए, और फिर भगवान अर्जुन को ही बोल रहे हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे आप खुद अपने को ज्ञान क्यों दे रहे हैं? तो इसको भी हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं, अचिंत्य भेदाभेद के द्वारा ही समझ सकते हैं।
ऐसा कहते हैं, यदि हम उसको अर्जुन को कैसे भगवान है ये समझना चाहें तो ऐसा कहते हैं कि पूर्व में 2 ऋषि हुए थे जो कि भगवान के अवतार थे, जिनका नाम था नर और नारायण ऋषि। तो नर नारायण ऋषि जो थे उन्होंने विशेष रूप से एक उद्देश्य के लिए जन्म लिया था। तो एक राक्षस था जिसका नाम था, किसी को पता है कर्ण के पूर्व जन्म का नाम क्या था? नहीं पता है, ओके कोई बात नहीं। तो वो कर्ण जो था वह पूर्व जन्म में एक राक्षस था और उसने भगवान से एक वरदान प्राप्त कर लिया था, ब्रह्मा जी या जिसे भी हो एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसको 1000 कवच मिले थे वरदान में। अब ये कवच इतने शक्तिशाली थे, हाँ उसका नाम था दंभोद्भव, है ना, पिछले जन्म में उसका नाम था दंभोद्भव। तो वो बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और उसने जो ये कवच प्राप्त किए थे तो ये कवच अभेद्य थे, मतलब कोई भी शस्त्र या अस्त्र कितना भी भयंकर क्यों ना हो इस कवच को नहीं भेद सकता है। और मान लीजिए कि कौन उसको भेद पाएगा, तो उसको सिर्फ वही व्यक्ति भेद सकता है जो व्यक्ति 1000 वर्षों तक लगातार तपस्या करेगा, तो तभी जाकर के वह व्यक्ति उस कवच को भेद पाएगा। और साथ में लेकिन एक और भी कंडीशन था कि जो भी व्यक्ति उस कवच को भेदेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब ये तो बड़ा भयंकर सिचुएशन है। एक तो उसके पास में 1000 कवच हैं, हर कवच अभेद्य है, उसको वही भेद सकता है जो कि 1000 वर्ष तक तपस्या करे, दिव्य वर्षों तक। और वो तपस्या करने के बाद में भी यदि कोई उसको भेद दे देगा तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सब लोग त्रस्त थे उस राक्षस से, कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इसको मारना है। तो अच्छा, उसने सूर्य की देव की पूजा की थी, उसने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। तो अब उसको मारने के लिए तो कोई रेडी नहीं था और इसलिए वो बहुत हाहाकार मचाने लगा सब जगह पे। तो उस समय में उसको मारने के लिए नर नारायण ऋषि जो हैं वो आए। तो जब नर नारायण ऋषि आए तो नर नारायण ऋषि कैसे करते थे, तो वो लोग जैसे कि नारायण मान लीजिए कि 1000 वर्ष तक तपस्या करते थे, तो नर जो थे वह उस पर अटैक करते थे। हाँ, एक और कंडीशन में बताना भूल गया कि उसका जो एक कवच टूटेगा भी तो वह भी कब टूटेगा, तो 1000 वर्ष तक लड़ाई करने के बाद टूटेगा। तो इस तरह से नर ऋषि मान लीजिए कि उस राक्षस से लड़ाई कर रहे थे, तो 1000 वर्ष तक उससे तो लड़ाई करते थे, तो तब जाकर उसका एक कवच टूटता था और एक कवच टूटने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती थी और उसका एक कवच टूटता था। तो उसके बाद में फिर क्या होता था, तो नारायण ऋषि जो थे वह अपना तपस्या छोड़ करके उठते थे
और नारायण ऋषि फिर उसे युद्ध करने लगते थे। और इधर नारायण ऋषि अपनी शक्तियों से नर को पुनर्जीवित कर देते थे। तो फिर जब नारायण ऋषि उस राक्षस से लड़ाई कर रहे हैं तो उस समय में जो नर ऋषि थे वह लड़ाई करते थे। मतलब इस तरह से अल्टरनेटिवली नर और नारायण ऋषि क्या करते थे, तो एक व्यक्ति तपस्या करते थे, दूसरा व्यक्ति उसी 1000 साल लड़ाई करते थे। जब 1000 साल लड़ाई होता था तो वह एक कवच को भेद पाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो फिर जो दूसरे ऋषि रहते थे वह पहले वाले को जीवित कर देते थे और फिर दूसरे वाले उनसे लड़ाई करने लगते थे। और इस तरह से साइकिल बना करके दोनों ने क्या किया, तो उन्होंने उनके 999 कवच काट डाले। तो जब उसके पास में एक कवच बचा था तब उसने सोचा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या किया, वो भाग गया वहां से और भाग करके शंकर जी के शरण में चला गया, सूर्य देव के शरण में गया। तब जाकर के उस समय तो क्योंकि वह सूर्य देव के शरण में चला गया तो नारायण ऋषि उसको मार नहीं पाए, तो इसलिए वह बचा रहा वहां पर। तो अगले बार जब सूर्य देव कुंती देवी के सामने में आए थे तो उस समय में यही जो राक्षस था वह कुंती देवी के पुत्र कर्ण के रूप में जन्म लिया था। तो इसीलिए जन्म से ही उसके पास में एक कवच था और यह कवच अभेद्य था, इसको कोई भी भेद नहीं सकता था, कोई भी अस्त्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और जैसा कि कंडीशन था कि जब कोई 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा तो तब जाकर के वह टूट सकता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली यह कवच जो था वो अभेद्य था। तो इसीलिए पुनः उसको मारने के लिए जो नर नारायण ऋषि थे तो वही लोग इस बार कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए हैं। तो जो अर्जुन है वह एक तरह से देखा जाए तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व से देखा जाए तो वह भी कृष्ण के ही अवतार कह सकते हैं। यद्यपि वह जीव हैं लेकिन कृष्ण की शक्ति से आवेशित हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं ही क्या हूँ, अर्जुन भी हूँ। तो यहाँ पर अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत का हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम इसे नहीं समझ पाएंगे। अगला कानवा पढ़िए। का पिछले जन्म का नाम क्या राक्षस का वो नाम बताए, दंभोदकर। उसके पिछले जन्म का नाम था मैं बहुत दिन पहले सुना था ये चीज, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, मैंने जो बोला है मुझे 100% याद नहीं है। एक दंभोद्भव दंभोद्भव नाम था, दंभोद्भव। ओके, आगे पढ़िए। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो के आकांक्षी है उनकी मैं मिट्टी हूँ। रहस्यों में मैं मोह और बुद्धिमानों में ज्ञान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो विजय होती है वो विजय हमेशा नीति से ही होती है। कभी भी अनैतिक रूप से कोई विजयी नहीं हो सकता है। विजय के लिए नीति
आवश्यक है। और वो बोलते हैं मौनम चैव अस्मि गुह्यानाम, जो सीक्रेट रखने वाली चीजें हैं उसमें मैं मौन हूँ। जब हम मुंह से बोलेंगे तभी तो सीक्रेट बाहर निकलेगा, लेकिन जब मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं तो सीक्रेट निकलेगा कैसे? तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सीक्रेट धारण करने वालों में से मौन हूँ। ओके, आगे बढ़िए। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो बिना मेरे रह सके। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हे परमतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान फिर से बता ही दे रहे हैं कि एक्चुअली आपने मुझसे विस्तार में बताने के लिए कहा है शक्तियों के बारे में, लेकिन इसका तो कोई अंत नहीं है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो तो बस एक इशारा के जैसा है। ठीक है, मैं आपको इशारा में बता दिया कि ये सब है, क्योंकि एक्चुअली बताना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ओके, 41वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, रिपीट कीजिए। यद यद विभूति मत सत्वम, यत् विभूति तद्वत् सत्त्वम् श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, तत्तत् एवावगच्छत्वम्, तत्तत् एव अगच्छत्वम्, मम तेजो अंश संभवम्। मम तेजो अस संभवम्। अनुवाद करिए। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान बता दे रहे हैं कि इन शॉर्ट, अभी तक मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन आप इन शॉर्ट अर्जुन तुम समझ लो कि जितना भी कुछ ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, तेज है, बल है, धन है, बुद्धि है, विवेक है, जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस दुनिया में दिख रहा है, तो वह क्या हो रहा है? मम तेजो अंश संभवम। इस संसार में जो कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है वह मेरे तेज के एक अंश से संभव है। मतलब भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति आप देख रहे हैं कि वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, तो हमें समझना चाहिए कि यह जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि है वह कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सौंदर्यशाली है, हमें यह समझना चाहिए कि इसकी जो सौंदर्य है वह कृष्ण के सौंदर्य का एक छोटा सा अंश है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत उन्नत क्यों ना हो, हमेशा सब प्रकार से सब व्यक्ति कृष्ण से ही अपने विभूति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जब सब कुछ कृष्ण का है तो हमें किसी के भी ऐश्वर्य से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हर व्यक्ति का ऐश्वर्य अल्टीमेटली कृष्ण से आता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार किसी के पास में ज्यादा आता है, किसी के पास में कम आता है, लेकिन वास्तव में सब कुछ कृष्ण का होता है। तो इसलिए हमें किसी के ऐश्वर्य से घृणा नहीं करनी चाहिए या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जनरली हमारी ईर्ष्या हो जाती है कि अरे उतना धनी क्यों है। जैसे होता है ना, बोलते हैं यदि पड़ोसी के पास में कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो फिर हमें ईर्ष्या होने लगती है, अरे उसके पास में इतना बड़ा गाड़ी कैसे आ गया, मेरे पास में नहीं है, हमें भी चाहिए। तो हमें तुरंत ईर्ष्या होने लगता है। लेकिन वास्तव में इस संसार में यदि किसी के पास में भी कुछ भी
बहुत अधिक मात्रा में है तो वह कृष्ण के शक्ति से है। इसलिए हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसे कृष्ण की संपदा माननी चाहिए जो कि उस व्यक्ति के पास में अभी है। और यदि हम किसी के भी ऐश्वर्यों से ईर्ष्या करते हैं तब इसका अर्थ है कि हम इनडायरेक्टली कृष्ण से ही ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि जब हम कृष्ण के ऐश्वर्यों का एक अंश यदि किसी के पास में है, हमको उससे ही इतना टेंशन हो जाता है, तो फिर यदि हम कृष्ण को डायरेक्टली कृष्ण का ऐश्वर्य देखने लगे तब हमको कितना ईर्ष्या होगा। तो हमें इस हैबिट को धीरे धीरे त्यागने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अनुवाद पढ़िए। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषय ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान बोले कि ठीक है, मैंने आपको मतलब बहुत सारी चीजों का उदाहरण दे करके बता दिया है, लेकिन अब मैं कितना उदाहरण बताऊं, मेरा तो कोई अंत नहीं है। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि इस संसार में जो कुछ भी है वह मेरी ही शक्तियों के अंश से व्याप्त है। गोपाल जी तात्पर्य में लिखते हैं पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यत् शक्ति लेशात् सूर्याद्या भवन्तु गत्यजसः यदंशेन धितं विश्वं स्वकृष्णो दशमे अर्थते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण जनीय है। इस प्रकार यह 12वां अध्याय अंत हुआ। किसी का कोई प्रश्न है? सॉरी 10वां अध्याय अंत हुआ। किसी का कुछ प्रश्न है इस अध्याय से?